वेलकम टू माशी बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वेलवेट की हुडी जो 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाई है। यहाँ पर देख लीजिए सेल्फ प्रिंट में स्ट्रेचेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है कपड़ा। इसकी हम हुडी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग जो की हुई है मैंने उसकी आपको मेजरमेंट्स बताने जा रही हूँ। 21 इंचज़ लेंथ मैंने कटिंग की है, 19 इंचज़ इसको रेडी करना है। तीरा यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे 6.5 इंच और नीचे को लेना है यहाँ से 0.25 इंच मैंने नीचे को कटिंग करना है तीरा जो है, और यहाँ से ले रही हूँ 7 इंच। यह कर्व बन जाएगा यहाँ पर। और इसकी फिटिंग में हमने करनी है 15 इंच, तो 7.5 हो गया इसका हाफ, बाकी का इसका मार्जिन हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में नेक की कटिंग देख लीजिए, 1/2 इंच, 2.5 इंच तो चौड़ाई रखी है और आधा इंच जो है वो कटिंग की है डेप्थ में। और फ्रंट की 2.5 इंच सेम वैसे ही चौड़ाई कटिंग किया, और नीचे को हमने कटिंग किया है इसका गला 3.5 इंच कटिंग करके इसको गुलाई में कटिंग कर देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक पार्ट हुडी का। उसके बाद में स्लीव्स है हमारे पास। स्लीव की जो लेंथ है वो 16 इंचज़ रेडी करनी है, इसलिए 18 इंचज़ इसकी लेंथ ले रही हूँ कटिंग में। और यहाँ से 7 इंच आर्म होल ले रही हूँ, यहाँ से 3 इंच छोड़ के यहाँ से कर्व दे देना हमने इस तरह से। मार्जिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं इसका, क्योंकि जो हुडी बनानी है वो लूज़ बनानी है काफ़ी हमने। अब ये हमारी होगी पॉकेट जो फ्रंट हुडी पे पार्ट पे लगेगी हमारी। 8 इंच को इस तरह से कटिंग करनी है विड्थ, और लेंथ इसकी रख रही हूँ 14 इंचज़। उसके बाद यहाँ पे 5.5 इंच के कट लगाने हैं दोनों तरफ, और यहाँ से सिंगल फोल्ड आपने देकर इस पॉकेट को रेडी कर लेना है इस तरह से। ये पैच लगाएंगे एक हम कैटी की इमेज वाला पैच इसके ऊपर, पॉकेट के ऊपर। अब ये इलास्टिक इंसर्ट करनी है हम स्लीव्स के आगे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर स्लीव के लिए जो पोर्शन है हम फोल्ड करेंगे, सिंगल फोल्ड ही लगाएंगे स्लीव के स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब यहाँ पे 7 इंचज़ की इलास्टिक मैंने कटिंग की है, आधा इंच की इलास्टिक ले रही हूँ, यहाँ से हमने इंसर्ट कर देना है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पर हमने स्टिच लगा देना है इलास्टिक को। इलास्टिक इसलिए डाली है ताकि बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो, नीचे से वार्मर वगैरह पहना जा सकता है अगर स्लीव्स आपकी लूज होएंगी। यहाँ से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर स्टिच लगाने के बाद इसके सेंटर में भी हम एक स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक को पूरा खींच के रखना है। ये हमारी स्लीव्स जो है वो रेडी हो गई हैं फ्रंट इलास्टिक के साथ में। उसके बाद पॉकेट के ऊपर हम ये पैच लगाएंगे। पैच को पहले पिन के साथ सिक्योर कर लेना है, और ट्रांसपेरेंट थ्रेड के साथ मैं इसको लगा रही हूँ। वाइट थ्रेड नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार जगह पे ब्लैक कलर भी आ रहा है, बार बार धागा चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें। और ये पॉकेट लगाने से पहले ही आपने इस पैच को अटैच कर लेना है। पैच हमारा स्टिच हो गया। अब सब तरफ से हमने सिंगल फोल्ड, बहुत ही बारीक सा सिंगल फोल्ड लगाकर एक रफ स्टिच लगा देना है आप सभी तरफ को। इस तरह से पॉकेट आपने रेडी कर लेनी है। ये पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फ्रंट जो पार्ट है उसके ऊपर पिन के साथ पहले सिक्योर करेंगे। यहाँ पे पिन के साथ सिक्योर कर लिया। ऊपर से मैंने 10 इंच छोड़ा है, 10 इंच छोड़कर ये पॉकेट यहाँ से स्टिच नहीं लगाना जहाँ से मैंने हाथ डाला था, इस तरफ से आपने स्टिच लगाना है। 3 साइड्स पे स्टिच आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और एक स्टिच आपने लगाना है ऊपर की तरफ। अब ये फ्रंट पार्ट पर हमारी पॉकेट जो है हुडी की वो अटैच हो चुकी है इस तरह से। अब तीरा जो है वो स्टिच करेंगे फ्रंट के पार्ट के साथ। बैक पार्ट जो है वो उसको स्टिच लगाएंगे। पहले स्टिच लगा लिया। अब इसको
जो मार्जिन वाला कपड़ा है, इसको जो स्टिचिंग में आया था उसको पीछे की तरफ रख के हम उसके ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देंगे। अब हम अटैच करेंगे इसके साथ में स्लीव्स का जो ऊपर का पोर्शन है उसका सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट लगा के यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच लगा देना है। इसको सेंटर पॉइंट यहाँ से बना लिया हुआ है हमने। सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है तीरे के शोल्डर लाइन में। उसको इस तरह से फिर हमने स्टिच लगाना है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन स्लीव में रखा होगा वो बाद में कटिंग हो जाएगा, पहले हम इसको स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से आपने दोनों स्लीव्स जो है वो लगा लेनी है, अटैच कर लेनी है। इसको अटैच करने के बाद में हम सिलाई में आया हुआ कपड़ा एक तरफ को कर लेंगे, इस तरह अंदर की तरफ को ऐसे यहाँ पर। उसके बाद ऊपर की तरफ फिनिशिंग के लिए हम इसको प्रेसिंग स्टिच दे देंगे। सारा कपड़ा जो अंदर सिलाई में के बाहर है वो सारा कपड़ा एक ही तरफ को हमने करना है और उसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर हमने एक स्टिच लगाना है। अगर आप चाहे तो डबल स्टिच भी लगा सकते हैं, सिंगल स्टिच लगाना वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे डबल स्टिच लगा रही हूँ। ये हमारी स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है। दोनों तरफ लगा लेनी है आपने स्लीव्स। ये अभी इसके ऊपर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ से, यहाँ से भी और इस तरफ से आपने पूरा स्टिच लगा लेना है। ये स्टिच लगा लिया फिटिंग का स्टिच लगाने के बाद नीचे की तरफ भी हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक के लिए जितना सफिशिएंट आपको चाहिए फोल्ड उतना ही फोल्ड करना है। जैसे हमने स्लीव्स पे लगाया था वैसे ही हम इस तरफ को फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगाने के बाद एक साइड से जगह छोड़ देंगे ताकि उसमें हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। जितना हमारा घेरा है इसका हुडी का, उससे 4 या 5 इंच कम इलास्टिक डालनी है, लेंथ उसकी कम लेनी है। अब यहाँ से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इलास्टिक का हमने पक्का कर देना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब जो जगह हमने छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए उसके ऊपर भी स्टिच लगा देना। उसके बाद में इलास्टिक को खींच लेना, कपड़े को सेट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इलास्टिक के ऊपर सेंटर में एक स्टिच लगाना है इलास्टिक को और कपड़े को पूरा खींचना है। खींचकर आपने इस तरह से मोटे टांके का स्टिच देना है यहाँ पर। तो ये तो हमारी होगी टी शर्ट रेडी। अब हमने करनी है हुडी की मेजरमेंट स्टार्ट। इस तरह से तीरे की जो स्टिच है, तीरा का स्टिच पकड़ के उसके पीछे का जो गला है उसके ऊपर कट लगा देना है और गला जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये फ्रंट नेक पर भी आपने कट लगाना है और इसको मेजर कर लेना है जैसे हम कॉलर या बैन वगैरह लगाते हैं उस तरह से। अब यहाँ से आधा इंच हमने छोड़ना है, आधा इंच छोड़ना है तो 1 इंच का गैप हो जाएगा बीच में। यहाँ से हमने मेजर करना है, मेजर करके हमारे पास यहाँ पे आ रही 8 इंच। तो 8 इंचेस हमने विड्थ लेनी है। अब यहाँ पर कपड़ा इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया हुआ। फोल्ड करने के बाद आधा इंच से सिलाई में चला जाएगा हमारा। उसके बाद 8 इंच हमने विड्थ रेडी विड्थ है और उसके बाद 1 इंच में ले रही हूँ एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, जो कि हुडी के बीच में हमारी डोरी जिसमें इंसर्ट होती है वो वाला पार्ट यहाँ पर। अब आधा इंच जो छोड़ा है वहाँ से 2.5 इंच छोड़ना है। 2.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाना है जहाँ पे 8 इंच लगाया और यहाँ से कर्व दे देना है इस तरह से। कॉलर और बैन जो कटिंग करते हैं हम वैसे ही करेंगे। और ऊपर यहाँ हेड वाला पार्ट जो होता है 2 इंच कॉर्नर से हमने छोड़कर कर्व बना देना है। वहाँ पे जो हमारी कैप होती है यहाँ से गोलाई में आएगी इस तरह से।
हुडी को जो लेंथ है वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम करेंगे पीछे का पार्ट स्टिच। यहाँ से स्टिच लगाना है आपने पहले, यहाँ से पीछे जो गोलाई जहाँ पर दिया हमने पहले उसको स्टिच लगा देना। इसको स्टिच लगाने के बाद एक साइड को कपड़ा रखकर हमने प्रेसिंग स्टिच दे देना है। वैसे ही जैसे आर्म से लगाई थी मैंने प्रेसिंग स्टिच दिया था, 2 स्टिच लगाए थे मैंने, तो वैसे ही सेम वैसे हुडी पे लगा रही हूँ। ये पॉकेट हुडी रेडी है। अब इसको यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन जहाँ पे मार्क लगाया आधा इंच का पोर्शन वहाँ पर छोड़ देना है, बाकी को इस तरह से सिंगल फोल्ड दे देना है हमने। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पर यहाँ पे स्टिच देना है। आधा इंच उसका सिलाई में आ जाएगा। उसके बाद में इस तरह से अपने कट लगा देना फ्रंट नेक का सेंटर पॉइंट और बैक नेक का। फ्रंट नेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से आधा इंच हमने छोड़कर इसकी मेजरमेंट ली थी कैप की, तो वहाँ से आधा आधा इंच हमने छोड़ना है। छोड़कर फिर हमने उसको अटैच करना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से हुडी का जो सेंटर पॉइंट है वो बैक नेक के सेंटर पॉइंट के साथ मैच होना चाहिए आपका। आधा इंच का खींच सकते हैं आप कपड़ा, पर बहुत ज़्यादा खींचोगे तो कपड़े में हुडी में खींच पड़ेगी और जो गला है वो आपका टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहाँ पे देखिए हमारा 1 इंच का प्रॉपर डिस्टेंस बन जाएगा हुडी को अटैच करने के बाद। ये देखिए हमारी हुडी अटैच होगी और यहाँ पे 1 इंच का गैप बन रहा है। अब इसको कपड़े को फिर से वैसे ही एक साइड को फोल्ड करके आपने उसके ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देना है। पूरी नेक लाइन के ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देना है ताकि जो हमारा सिलाई में आया हुआ था कपड़ा वो एक ही साइड को रहे। आगे का जो 1 इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था हमने डिस्टेंस छोड़ा था हुडी का, वो भी इसी तरह से उसी तरफ को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके हमने इस तरह से स्टिच लगा देना है। ये देखिए ये लग गई हमारी हुडी। अब जो डिस्टेंस हमने यहाँ से ये देखिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर छोड़ा था, इसके बीच में हम इंसर्ट करेंगे ये डोरी। इस डोरी को पूरा घुमाकर हमने इसको इसके बीच में इंसर्ट कर देना है और इसको ट्राई किया था मैंने, थोड़ा सा बन गया, थोड़ा सा नहीं अच्छा बना मेरा। इस तरह से थोड़ा सा राउंड बना दिया था मैंने और इसको थोड़ा सा और खींचना है ताकि वो टाइटली बन जाए राउंड उसके डोरी के आगे के। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़।